हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन आर्ट। तो रियली सॉरी गाइस, काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो कुछ रीजंस की वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन जन्माष्टमी के लिए मैं अपने गोपाल जी के लिए जो ड्रेस बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, जो आज हम ड्रेस बनाने वाले हैं, इस ड्रेस में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिंपल एक लेस से ही ये ड्रेस प्रिपेयर करना है। कुछ भी आपको हैवी मटेरियल इसमें यूज़ नहीं करना है। तो गाइस, ड्रेस को बनाना बहुत ही ईजी है, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। एक बार आप वीडियो देख लेंगे अच्छे से तो आप खुद से ड्रेस बना पाएंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, जल्दी से ड्रेस बनाना देखते हैं। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की काफ़ी सारी ड्रेसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपसे कोई भी मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब ड्रेस बनाना देखते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपके पास इस तरीके की नेट होनी चाहिए। तो एकदम सिंपल नेट है ये, आप कोई भी कलर की आपके पास नेट है उसको यूज़ कर सकते हैं। देन हमें ये फैब्रिक चाहिए, तो इस तरीके से ये तो देखिए बहुत ही ये इसमें सिंपल सा फैब्रिक है, इसमें शाइन है यहाँ पर। तो ये फैब्रिक मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और लाइनिंग चाहिए हमें अस्तर इसके नीचे लगाने के लिए, जिससे गोपाल जी को एकदम सॉफ्ट रहे। एंड लास्ट हमें ये यहाँ पर लेस चाहिए। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल लेस है, कहीं पर भी आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप किसी भी शॉप से इजीली ये लेस को परचेज कर सकते हैं। अगर आप और हैवी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके की आप स्टोन्स में यूज़ कर सकते हैं। बाकी मटेरियल आपके पास जो भी है आप उसको इसमें और ऐड करके इसको और हैवी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इतने मटेरियल से भी सिंपल इसको ऐसे बनाएंगे तो भी आपकी ड्रेस बहुत प्यारी दिखेगी। तो बस हमें इन्हीं चीज़ों से अपनी ड्रेस को प्रिपेयर करना है। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बुकरम या किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली हमें इसी से ड्रेस बनाना है। तो चलिए जल्दी से ड्रेस बनाना देखते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम घेरे के लिए अपने फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए आपको इस तरीके से जैसे भी लंबाई चौड़ाई का अगर आपको नहीं पता है, अगर आप फर्स्ट टाइम गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं तो मैं मेजरमेंट चार्ट नीचे लिंक दे दूँगी वीडियो का, तो उसमें आप जाके अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपने गोपाल जी का, मेरे को इतना अंदाज़ा रहता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ले लेती हूँ। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इतना आपको पूरा चौड़ाई में लेना है, मान लीजिए आप घेरा बना रहे हैं तो उसके लिए अगर आपके ड्रेस के लिए आप इतना चौड़ा कपड़ा लेते हैं तो आपको इसमें आधा लेना है यहाँ पर। तो आपको आगे धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि मैं इस तरीके से कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको हाफ लेना है। हाफ किस लिए? क्योंकि नीचे हाफ में हम इसमें नेट की फ्रिल लगाएंगे और इस तरीके से हाफ में यहाँ पर इतने में फ्रिल आएगी और उसके ऊपर हम ऐसे लेस लगाएंगे। तो ये मैं आपको अच्छे से आप देखेंगे, उसके बाद आप समझ जाएंगे। तो बस हमें यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि जितना भी आप फैब्रिक बन के आपका घेरा आ रहा है उससे आधे में आपको ये येलो वाला लेना है। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये 6 इंच है ना मेरा पूरा कंप्लीट, तो मैं इसको 3 इंच यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। तो मेरे गोपाल जी 8 नंबर के हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये इस तरीके से नाप करके ले रही हूँ। आप अपने गोपाल जी के अकॉर्डिंग पट्टियाँ कट कीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर 6 इंच में इसको मार्क कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पट्टी आ गई है। जितनी आप इसमें प्लेटें डालना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप इसमें कम प्लेटें डालना चाहते हैं तो आप इसमें कम फैब्रिक ले सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा इसमें प्लेटें डालना चाहते हैं तो आप इसकी लंबाई और ज़्यादा भी ले सकते हैं। वो आप चार्ट के अकॉर्डिंग अपने गोपाल जी को यहाँ पर देख के आपको तब लेना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये लंबी पट्टी कट कर ली है। अब हमें नेट के लिए पट्टी कट करनी है। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसको नेट को, ये देखिए इसकी लेंथ है इस तरीके से लंबाई में है। तो इसको हम एक बार में फोल्ड करके एक बार में कट करेंगे। तो इसको मैं अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए एक बार में मैंने पूरे नेट को इस तरीके से फोल्ड कर लिया लंबाई में। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नेट की आपको कटिंग किस तरीके से करनी है, देखिए अगर आप इतनी लंबी फ्रिल बना रहे हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर 2.5 इंच की फ्रिल बनानी है तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से 2.5 इंच नाप करके एक बार में कट कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी एक बार में लंबी पट्टी कट हो गई है।
अब हम इसकी जब फ्रिल बनाएंगे तो इस तरीके से फोल्ड करके हम इसको इस तरीके से प्लेटें डालेंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें फ्रिल बनानी है। तो और आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि आप जब फ्रिल बनाएंगे तो नीचे आप उसके कोई भी पेपर या फिर न्यूज़पेपर आप यहाँ पर रख कर तब उसको सिलाई करें, वरना तो उसमें सिलाई अच्छे से नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप इसको सिलाई करें। तो मैं इसकी सिलाई आपको करके दिखाऊंगी। तो हमें ये सिंपली फ्रिल बनानी है। तो चलिए फ्रिल की सिलाई देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको पेपर रखना है और उसके ऊपर यहाँ पर फोल्ड करके हमने नेट फैब्रिक रखा है और पहले हम इसको ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप इसमें बीच में थोड़ा गैप रखें। एक के ऊपर एक फ्रिल आपको नहीं बनानी है, क्योंकि बाद में हम उसमें ऊपर से भी प्लेटें डालेंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर फ्रिल रेडी करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये पूरी फ्रिल एक बार में रेडी कर ली है। इस तरीके से लंबी फ्रिल हमें ये रेडी करनी है और इस तरीके से फ्रिल बनाने के बाद आप बाद में इसमें से ये पेपर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही ईजीली ये पेपर इसमें से निकल जाएगा। तो फ्रिल हमारी रेडी हो गई है, इसको हम अब अलग रखते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये जो हमने फैब्रिक कट किया था इसके नीचे इसमें अस्तर लगाना है, लाइनिंग हमें इसमें ऐड करनी है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर, ये हमारा कपड़े का सीधा वाला पार्ट है, इस तरफ ये हमारा सीधा है और ये हमारा अस्तर इसके ऊपर रखेंगे और साइड में हमें इसमें सिलाई लगानी है। इस तरीके साइड में सिलाई लगाएंगे तो जब इधर सिलाई लग जाएगी तो फिर हम इसको पलट के पीछे की तरफ ले जाएंगे तो इसमें बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको करें। तो इसको मैं सिलाई कर लेती हूँ फिर आपको दिखा। तो देखिए गाइस इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको सिलाई कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको सिलाई किया है और अब हम इसको इस तरीके से उधर की साइड पलट देंगे। तो देखिए इसमें बहुत अच्छे से ये लॉक हो गया है और बहुत अच्छी से इसमें फिनिशिंग आई है। तो इस तरीके से हमने इसको किया है। इस तरीके से करने के बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर से भी इसको सिलाई लगा लेना है। तो वो मैं बाद में करूँगी, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको सेट आपको कैसे करना है। देखिए इस तरीके से ही हमने फ्रिल अपनी रेडी की थी, इनको हमें ये नीचे लगाना है। फिर हम यहाँ पर बीच में ये लेस इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा सा इसमें घेरा बनेगा। तो इस तरीके से नीचे इसमें घेरा आएगा और फिर ऊपर से हम इसमें प्लेटें ऐड करेंगे तो ये और भी फ्लेयर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मुझे इसको भी सिलाई करना है। तो चलिए इसकी सिलाई देखते हैं। तो देखिए पहले मैं इसको ऊपर की तरफ से इसमें सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर से भी इसमें सिलाई कर ली है। तो उससे जब हम इसमें प्लेटें बनाएंगे तो आसानी से प्लेटें बन जाएंगी। तो इस तरीके से करने के बाद अब हम इसमें फ्रिल अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे सिलाई करना है। तो देखिए साथ में ही मैं यहाँ पर ये कॉर्नर को भी लॉक कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर ये टिश्यू रिबन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सिंपल गोटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और ये ऑप्शनल है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिखाया था। आप इसके बिना भी इसको फोल्ड करके बना सकते हैं क्योंकि ये पीछे बैक में आता है तो ज़्यादा कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके इसके कॉर्नर अच्छे से लॉक कर देंगे। देखिए गाइस इस तरीके से हमने अपना पूरे में फ्रिल को अच्छे से अटैच कर लिया है और लेस भी इसमें अटैच हो गई है। साइड से हमने कॉर्नर लॉक किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसमें अभी से। तो ये नीचे इसमें फ्रिल आएगी और इसके बाद हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो जब हम इसमें प्लेटें ऐड करेंगे तो नीचे से इसमें और भी ये फ्लेयर आ जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा ये नीचे से। तो इस तरीके से हमें इसको भी इसमें प्लेटें ऐड करनी है। देखिए प्लेटें आपको इसमें किस तरीके से डालना है कि आप यहाँ से इस तरीके से उठाएं और इतने में आपको यहाँ पर रखना है इसको।
देखिए इस तरीके से बहुत ही सिंपली इसमें आपको प्लेटें ऐड करनी है और एक के ऊपर एक प्लेट आपको नहीं डालनी है। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए इसमें प्लेट को बनाएं। तो इसी तरीके से आपको सारी प्लेटें अपनी बनानी है। तो चलिए इसकी सिलाई देखते हैं। तो देखिए गाइस इस तरीके से हमने इसमें सारी प्लेटें डाल ली हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत अच्छे से फ्लेयर आ गया है। तो अभी आपको ये प्लेटें इसमें सेट नहीं दिख रही हैं, तो उसके लिए आप इसको प्रेस लगा के एक बार सेट कर लें। तो मैं भी इसको प्रेस लगा के एक बार अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे आपको इसको कैसे करना है। तो इस तरीके से हम इसको धीरे धीरे फोल्ड करते हुए इस तरीके से प्लेटें सेट करते हुए और ऊपर से इस पर प्रेस लगा देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो इसको मैं प्रेस कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको प्रेस लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं अब इसकी प्लेटें एकदम अच्छे से सेट हो गई है और एकदम अच्छे से लुक भी आ रहा है इसका। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब प्रेस कर रहे हैं तो नेट के पास आप इसको डायरेक्ट प्रेस ना करें, आप इसको ऊपर पेपर रख के तब इसको प्रेस करें। तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी और बिल्कुल भी आपका कपड़ा जलेगा नहीं। और इस तरीके से नेट अगर आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं प्रेस को इसके ऊपर तो जल सकता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमारी ड्रेस का घेरा बन के एकदम रेडी है। अब मुझे क्या करना है, इसको ऊपर से लॉक करना है। यहाँ पर हम डोरी डालेंगे जिससे हम गोपाल जी को कमर पर इसे ईजिली पहना सकें। तो देखिए इसमें ऊपर हमें कपड़ा लगाना है। उससे पहले मैं इसको एक साथ प्लेटें को सेट करके इसको सिल लूँगी, जिससे जब हम प्लेटें लगाएं मतलब इसमें ऊपर से हम डोरी डालें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए हम यहाँ से इसमें हल्के से इस तरीके से सुई धागे की मदद से इसमें धागा डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक साथ प्लेटें को इकट्ठा करके इसको हल्का हल्का सुई धागे की मदद से टाक लिया है। तो अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये इसको टाकने के बाद ऊपर से इसमें एक्स्ट्रा धागे थे, जो एक्स्ट्रा था उसको भी कटिंग कर दिया है। तो उसको कट करने के बाद अब हमें यहाँ पर ये पट्टी लेनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा फोल्ड करने के बाद 1 इंच की इसमें विड्थ आ रही है। तो इसको हमें इस तरीके से उल्टी साइड, ये इसका रॉन्ग साइड है, इस तरीके से रखना है इसको और यहाँ पर हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसको रखा है और यहाँ पर हम इसको सिलाई कर लेंगे। उसके बाद जब हम इसको पलटेंगे तो ये उधर आएगा और यहाँ पर हम इसको दोबारा से फोल्ड करके तब सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसको इधर से सिलाई कर लेंगे। तो मैं इसको कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखा। तो देखिए गाइस हमने यहाँ पर इस पट्टी को अच्छे से सिल लिया है। तो इस तरीके से अब हम इसको पलटेंगे और इस साइड हमें इसको लेके आना है और यहाँ पर हमें इसको सिलाई करना है। तो इसके अंदर जितने भी अब एक्स्ट्रा ये कपड़ा हमारा निकला हुआ है इसको भी हम कट कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करने से पहले हम इसमें डोरी डाल लेंगे। तो ये डोरी हमें इसके अंदर डालनी है और इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से सिलाई आएगी। तो इसको भी मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से ऊपर ये बेल्ट इसमें सिलाई कर ली है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये लग गई है। तो अब हम यहाँ से ये धागे को इसमें से निकाल देंगे और इस तरीके से ये हमारा पूरा फ्लेयर बन गया है इसमें। तो आप यहाँ पर डोरी डाल रहे हैं तो आप जितना इसको टाइट चाहे लूज चाहे उस तरीके से गोपाल जी कमर पर अच्छे से टाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये घेरा बन गया है। बस अब हमें इसके साथ की चोली बनानी है। तो चोली बनाना भी बहुत ही इजी है। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ।
कि अगर आपने पहली बार ड्रेस बना रहे हैं आप, तो भी आप इजीली बनाएंगे। तो अगर आपका साइज़ थोड़ा आपसे थोड़ा बड़ा या छोटा हो जाता है, तो उसके बाद भी आप अगर इस तरीके से ड्रेस बना रहे हैं तो गोपाल जी को अच्छे से सेट आ जाएगी, अच्छे से वो पहन लेंगे। तो इस तरीके से घेरा रेडी करने के बाद अब हम चोली बनाना देखेंगे। तो चलिए चोली बनाना देखते हैं। देखिए, चोली बनाने के लिए हम यहाँ पर यही फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं जो हमने ड्रेस में यूज़ किया है। और आपको चोली इस तरीके से बनानी है कि जैसे आप मेज़रमेंट चार्ट में देखेंगे, मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, बाजू बनाने के लिए भी आप साइज़ उसमें देख सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम है तो आप 2 बाजू का एक बार में ही स्ट्रिप रेडी करें। तो जैसे कि यहाँ पर मैं ये एक बार में ही, इसमें मेरी बाजू यहाँ पर इतनी बनेगी, तो ये फोल्ड करके ऐसे बाजू आती है। तो ये मैंने एक बार में ही 2 बाजू के लिए यहाँ पर अपना कपड़ा ले लिया है और इसको मैं एक बार में ही रेडी करूँगी। तो हम यहाँ पर चौड़ाई इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करके लेंगे। ये चौड़ाई है हमारे गोपाल जी की चोली के लिए। इस तरीके से करने के बाद आप यहाँ पर ये टिश्यू पेपर रिबन मैं ले रही हूँ, आप चाहें तो सेम यही लेस के साथ भी इसको रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक तरफ इसको सिल लेंगे, तो ऐसे हम इसको सिलाई करेंगे और फिर इसको पलट कर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये अच्छे से सील भी हो जाएंगे इसके कॉर्नर और यहाँ से ये बहुत सुंदर हमारी चोली बन जाएगी। तो इसको पहले मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसको सिलाई कर लिया है और अब हम इसको इस तरफ पलटेंगे। देखिए, इस साइड हम इसको जब पलटेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी लेस आएगी। पहले इसमें से आप एक्स्ट्रा धागे कट कर लें और उसके बाद इसको पलट के आपको सिलाई लगानी है। बहुत ही अच्छे से हमारी बाजू यहाँ पर बन जाएंगी, बहुत ही सिंपल वे में। तो इस तरीके से ये बाजू बनेंगी। तो इसको भी मैं सील कर देती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने स्ट्रिप को अच्छे से सिल लिया है, दोनों कॉर्नर भी हमने ये लॉक कर दिए हैं। और अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से वी शेप में हमें फोल्ड करना है। तो इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कटिंग या कुछ भी इसमें सिलाई और नहीं करनी है, बस इसको इस तरीके से वी शेप में आप फोल्ड कर दें और ऊपर से इस तरीके से रिबन आपको यहाँ पर सिलाई करना है, जिससे जब हम फोल्ड करके गोपाल जी को पहनाएं तो पीछे आप इसे कमर पर अच्छे से टाई अप कर सकें। तो बस यहाँ पर इसको हम सिल देंगे और हमारी चोली बनके एकदम रेडी है। मैंने कुछ ज़्यादा हैवी इसको नहीं बनाया है क्योंकि मुझे इसके ऊपर ज्वेलरी गोपाल जी को पहनानी होती है, तो ये कवर हो जाएगा पूरा। आप चाहे तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमारी चोली भी बनकर रेडी है। तो इस तरीके से आप इसे पहनाएंगे। पहले गोपाल जी को चोली आपको पहनाना है और ये आपको आगे उनके नेक पर आएगा और ये पीछे जाएगा। उसके बाद आप इसको ऊपर टाई अप करके अच्छे से और फिर बाद में आपको इसमें ड्रेस पहनानी है। तो देखिए गाइस, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे गोपाल जी इस ड्रेस में और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने इसको सिर्फ एक लेस यूज़ करके बनाया है। बहुत ही हैवी लुक दे रही है ड्रेस। तो इसी तरीके से आप इस ड्रेस को प्रिपेयर करें और अगर आप चाहते हैं इसको और हैवी बनाना तो आप इसको और डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ स्टोन या फिर हैवी स्टोन चेन की मदद से आप इसको अच्छे से डेकोरेट करें। तो आई होप गाइज आपको ड्रेस अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ड्रेस अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।